नमस्कार, मैं अजीत। आज हम आए हैं प्रहलाद गार्डन में एनजीएन के खास शो लोक संवाद में बात करने के लिए लोगों से, क्योंकि लोकतंत्र में लोग हैं, उनकी राय है, उनके विचार है, उनके सुझाव है, उनके ओपिनियन है, और यही सब मिलके लोकतंत्र बनता है। हम बात करेंगे मोदी सरकार के बेस्ट मिनिस्टर की। हम जानेंगे उनसे मोदी सरकार की कैबिनेट में कौन सा मंत्री उनको पसंद है और क्यों पसंद है, और यदि कोई नापसंद है तो क्यों नापसंद है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं। सर, मोदी, आपका नाम क्या है? और मोदी सरकार 9 साल जश्न मना रही है, उनके 9 साल पूरे हुए। मोदी सरकार की कैबिनेट का सबसे अच्छा मिनिस्टर आपको कौन लगता है? मोदी सबसे अच्छा मिनिस्टर। ऐसे तो इसका 4-5 मिनिस्टर है जो अच्छा ही है। हाँ, कौन कौन? और नितिन गडकरी है, विदेश प्रधान है, और ये सब अच्छे हैं। आपका नाम क्या? मेरा नाम दिलीप रावल जी। नितिन गडकरी का सबसे अच्छा काम कौन सा है? ये रोड बोर्ड बनाना है, उसका मैनेज करना, ये वो सब अच्छा है। विदेश प्रधान का विदेश में भी काम अच्छा है, जयशंकर। और ऐसे दूसरे भी 2-3 है जो अच्छा काम। रेलवे मिनिस्टर भी अच्छा है। अश्विनी वैष्णव जी। हाँ, वैष्णव जी। सर, वही रहेगा, फिर क्या फर्क पड़ेगा। आपका डिफेंस ओपिनियन तो होगा, डेमोक्रेसी में ओपिनियन वैल्यू तो है। फिर भी वही है, हमने अभी सोचा, वही बोला उन्होंने। मिनिस्टर में तो मोदी साहब एक है, योगी जी है, गडकरी है। योगी जी मिनिस्टर नहीं है सर, चीफ मिनिस्टर यूपी है। आई एम टॉकिंग अबाउट मोदी कैबिनेट। हाँ, फिर ये गडकरी साहब है, वैष्णव साहब है, ये लोग बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, इसके बारे में कोई दिक्कत ही नहीं है। अश्विन वैष्णव जेल मंत्री हैं, उनका कौन सा निर्णय था जो आपको अच्छा लगा? टेक्नोलॉजी को जो बड़ी है, जो वंदे मातरम की जो कुछ भी हुआ है, उसको बढ़ाने के लिए उसका बड़ा योगदान है। और कहीं भी कैसे भी कोई फेडरल एक्सीडेंट होता है तो अपने आप, अभी तक के मिनिस्टर देखे उसमें से ये पहले जो अपने आप वो खुद साइट पर रहते, 72 घंटे तक काम भी करते, इसका रिजल्ट मिलता है, पढ़े हुए हैं, हाईली क्वालिफाइड है। जब भी इसके पहले के 17 साल के मिनिस्टर में आप देखो तो कोई पढ़ाई लिखा ही नहीं था और लोगों का राजीनामा लेते थे। ऐसे अच्छे लोगों तो चाहिए ही चाहिए मिनिस्टर में। बस वो आईएएस थे। रेलवे में अभी उड़ीसा में दुर्घटना हुई, उसको आप कैसे देखते हैं? दुर्घटना टेक्निकली हुई है, लेकिन उसके वजह से कोई रेल मंत्री को या रेल डिपार्टमेंट को गलत कहना, ये भी गलत हो जाएगा। बस इंडियन रेलवे में एक सबसे बड़ा इशू है कोचेज का, वैकेंसीज का, रेलवे स्टाफ का, एडिशनल क्राउड का। तो ये आज से ये समस्या नहीं है क्राउड का या स्टाफ का के फैसिलिटी देने का, बहुत साल से चलता है। उसको रेगुलाइज करते करते थोड़ा टाइम तो लगेगा। 60-70 साल से बिगड़ी हुई सरकार को सुधारते टाइम तो लगेगा। फिर वैकेंसी बढ़े, और हर बच्चे को, सभी को गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, ये तो बच्चों का भी गलत, मेरा ओपिनियन है। सभी कोई भी कुछ भी काम करो, स्टार्टअप करो, कोई प्राइवेट सेक्टर में जाओ, किसी में भी जाओ, अगर अपने में स्किल है, आपकी वैल्यू 1 रुपये की वैल्यू 1 रखनी है तो भी अपने हाथ में है, और 1.25 करना वो भी अपने हाथ में। अगर आप खुद में कुछ स्किलनेस नहीं होगी तो आपकी वैल्यू 50 पैसे और 25 पैसे भी हो जाएगी। मेरा नाम धूमकेतु अमीन है। अमीन साहब, मोदी सरकार 9 साल अपने जश्न के मना रही है। आप मोदी सरकार की कैबिनेट में पहले 4 सबसे अच्छे मिनिस्टर किसको देखते हैं, क्यों? समझ में नहीं आया क्या बोले? मोदी सरकार अपनी सफलता के 9 साल का जश्न मना रही, मोदी सरकार में सबसे अच्छा मंत्री आपको कौन लगता है और क्यों? रेलवे मिनिस्टर सबसे अच्छा लगता है क्योंकि उसने डेवलपमेंट अच्छा किया, और हम देख रहे कि उस अनुभव भी कर रहे हैं, बराबर। और जब भी एक ट्रेन हादसा हुआ है तो कोई मिनिस्टर ऐसा नहीं दिखा कि जो ट्रेन के नीचे से निकल के बाहर आता, जो दिखाई दिया वहाँ खड़ा रहा। तो कौन इतना ये करेगा? सब लोग चैम्बर में बैठ के काम करते हैं, यही एक सबसे अच्छा है। दूसरा है अपने अमित शाह, जो भी है फैक्ट बोल देता है, किसी से डरता नहीं, कुछ भी छुपाता नहीं।
वो उसकी एक अच्छी सी है। ये नहीं होते तो ये सब ये 370 हिटने की संभावना बहुत कम थी। इनडायरेक्टली मोदी का ही वो ये है, लेकिन फिर भी इतने अच्छे मिनिस्टर मिलेंगे तो काम हो सकता है। एट द होम मिनिस्टर उनने 370 पार्लियामेंट में टेबल किया था और 370 बीजेपी के एक एजेंडे में था और वो एक बीजेपी का अपना गोल हासिल हुआ है। वो तो सही है। लेकिन उड़ीसा की घटना के बाद रेल मंत्री के इस्तीफे मांगे गए। वो तो मांगते रहते कि अपने घर पे कुछ होता है तो क्या कोई बच्चा नुकसान करेगा तो क्या उसका फादर उसका जिम्मेदार रहेगा? वो तो होता ही रहता है कुछ न कुछ। हाँ, उसमें बेदरकारी रखा ही हो तो बोले, और फिर भी वो स्वीकार रहे कि भी ये हमारी गलती है। तो मतलब इसका मतलब कि वो वैसे तो नहीं बोलता है कि हाँ भाई आज ये नहीं है, अच्छा ही है, स्वीकार लिया है। आगे के भी बहुत एक्सीडेंट हो चुके हैं, सब पुल पूरा का पूरा पुल गिर चुका है, तो किसके जिम्मेदारी? सब मिनिस्टर वो अपना काम करता है और जो काम जो डिपार्टमेंट में होता है वो तो अलग बात है। और सब जगह तो वहाँ पहुँच नहीं सकता। अगर किसी का खून हो गया तो बोले कि मोदी जवाबदार है, उसकी ये नहीं है। अरे भाई कहाँ किसका माइंड में क्या है वो किसको पता है? कुछ भी वो कहीं भी कर सकता है, तो उसके लिए जिम्मेदारी वो होम मिनिस्टर और मिनिस्टर हो जाता है। वो गलत सोचने की बात ही गलत है। दूसरी बात यह है कि जो अभी जो राउंड चल रहा है धार्मिक लाइन ज़्यादा चल रही है, और मेरी हिसाब से मेरे मान से तो ऐसा है कि ये जो धर्म के बारे में इतने अच्छी तरह से जा रहे हैं, लेकिन मैं अच्छा नहीं मानता हूँ क्योंकि इसके पीछे अंधश्रद्धा और दूसरी दाखिल होने, क्योंकि अपने पूरा इतिहास देखेंगे तो धर्म के पीछे ही भ्रष्टाचार और खराबी बहुत ज़्यादा है। और वो बहुत जो निकल रहा है ना, उसको इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, डेवलप करो, पर्यटन के लिए अच्छा है, लेकिन इतना बढ़ावा मत दो कि सब प्रजा उसमें चली जाए। रिलीजियस सेंटिमेंट माइंड में नहीं होना चाहिए, थॉट्स में नहीं होने चाहिए, बस वही मैं बोल, फीलिंग में होना चाहिए। यही बात है क्योंकि सबको, क्योंकि पुरानी अपनी दुनिया क्या थी, अंधश्रद्धा में अपने देश वो उसको ही बोला जाता है कि भूत पिशाच और उसके लिए बोलते हैं। तो किसके लिए बोलते थे कि धार्मिक अंधश्रद्धा और भुआ सब अवैज्ञानिकता थी, नॉन साइंटिफिक। वो चेक वो उसके बाद आगे चलने, इसलिए मतलब धर्म को आगे बढ़ाओ, लेकिन ऐसे ही बंद बढ़ाओ कि पब्लिक सब अंधश्रद्धा में घुसती जाए। आपने बात की उसके लिए थैंक यू। सर, आपका नाम क्या है? मोदी सरकार अपनी सफलता के 9 साल का जश्न मना रही है, आप उनकी टीम में से बेस्ट मिनिस्टर किसको मानते हैं? चेन्नई सुपर किंग का धोनी कौन है? मेरा नाम भाईलाल ठक्कर है, आई एम रिटायर्ड बैंकर। मेरे हिसाब से तो मोदी की पूरी टीम बढ़िया काम कर रही है। गडकरी जी की बात हो रही है, एस जयशंकर भी देखो, आज विश्व में जो नाम है, पूरे इंडिया का जो नाम आगे है, उसमें मेन रोल एस जयशंकर का है। वो साइलेंट वर्कर है, बोलते नहीं बट काम बहुत अच्छा हो रहा है। और आज तक ऐसा विदेश मंत्री भी मैंने नहीं देखा जो इतना साइलेंटली एक शब्द भी कभी बोला नहीं है। और जो वो जयशंकर काम कर रहे हैं रियली काबिल तारीफ़ है। तो हम धन्यवाद करते हैं कि विश्व में जो भारत का नाम कर रहे हैं ये भी आगे बढ़े और पूरे देश को समृद्ध बनाए। बाकी तो मोदी की टीम में गडकरी जी है और निर्मला सीतारामन है, बहुत बढ़िया सब लोग काम कर रहे हैं, तभी ये रिजल्ट दिख रहा है। तो हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आगे बढ़े और देश को सच्चे अर्थ में जगत गुरु बनाए और सब आगे बढ़े और लोगों की सुखाकारी के लिए कुछ करे, ये सबसे ज़रूरी है। एक महंगाई का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, वो कोरोना की इफ़ेक्ट अभी भी चल रही है। 2-3 साल जो झेले हैं देश ने, इसकी वजह से, कोरोना की वजह से आज भी महंगाई कम नहीं हो रही है। ये कंट्रोल करे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी ऑल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं भी इतनी कंप्लेन नहीं है। हेल्थ के सेक्टर में देखो, फाइनेंस के सेक्टर में देखो, कहीं पे भी देखो, हर तरह से काम हो रहा है। कहीं पे ऐसा नहीं है कि आपको जवाब नहीं मिलेगा। कोई भी डिपार्टमेंट में जाओ, आप खड़े रहो कॉमन मैन की तरह, आपको जवाब मिलेगा। ये मोदी और उसकी टीम को आभारी है। धन्यवाद। आप बैंकर हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा परेशान बैंकिंग सेक्टर के लोग ही हैं, खासतौर से गवर्नमेंट बैंक। फाइनेंशियल मैटर में बैलेंस तो रखना पड़ता है, इनकम एक्सपेंडिचर का जो लेवल है वो तो मेंटेन करना पड़ता है और कई चीज़ें अपने हाथ में होती भी नहीं है तो उसको भी कंट्रोल करना। सपोज ये 2000 की नोट आजकल रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, 2024 में इलेक्शन आ रहा है इसलिए लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं किया, विदाउट एनी फॉर्म वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव है देश के लिए, नहीं तो कई लोग फंस जाते हैं इसमें। लेकिन उससे बैंकर का तो काम बढ़ गया ना।
काम बढ़ेगा वो तो करना पड़ेगा ना, काम के लिए तो इतनी वो एनपीए वसूले, अकाउंट्स मैनेज करे, जॉब आवे के, या नोट का पहले दे फिर ले, फिर दे फिर ले। उसके हिसाब में आप बैंकर के हिसाब से बाकी टीचर्स लोगों को देखो, जो शिक्षक जो काम करते हैं, क्या काम नहीं करवाती गवर्नमेंट उनसे। बैंकरों को तो बैंक का काम ही करना है। सर टीचिंग तो स्टेट सब्जेक्ट है, कहाँ सेंट्रल में ले जाए? नहीं नहीं, स्टेट है या तो 7 पे कमीशन बैंकर ले और एग्जाम्पल टीचर का दे, ये तो अनजस्टिफाइड। मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट की, कोई भी हो, स्टेट सेंट्रल, वी आर नॉट कंसर्न, बट काम गवर्नमेंट ले रही है तो बैंकर्स को भी काम तो करना ही पड़ेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आजकल काउंटिंग मशीन इतनी आ गई है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, कोई इतनी लेबर बैंकों में बची नहीं है। आप जितना मानते हैं कि बैंकर्स के पास इतना लोड है, इतना लोड कहीं पे भी मैंने देखा नहीं है। जो लोगों ने मैनुअल काम किया है बैंकों में वो जानते हैं कि क्या काम था। आजकल 100% कंप्यूटराइज है, नोट काउंटिंग, नोट चेकिंग, एवरीथिंग इज डन बाय मशीन। लोगों ने हाथ से बहुत मेहनत करी है और इसके फल आज लोग खा रहे हैं। तो कोई सर सवाल किसी एक सेक्टर में यूनियन बचा है तो बैंकिंग सेक्टर में है। हर 3 महीना में मैसेज आता है कि आज यहाँ धरना है। नहीं नहीं, ये तो गलत है। सब अपनी डिमांड जो है करते हैं, सही बात है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाकी तो ऐसा नहीं है कि हर डिमांड ही करते रहते, काम भी करते हैं और काम हो भी रहा है और पूरा कंट्रोल है। पोजीशन में कोई इतना डाउट नहीं है कि ये काम नहीं हो रहा है। धरने यूनियन तो यूनियन एक्टिविटी आजकल हमने देखी है, कोई काम ही नहीं करता था, आज सब लोग काम कर रहे हैं। और यूनियन तो अपने प्रोटेक्शन के लिए है, यूनियन कोई दादागिरी के लिए नहीं। एक ज़माना वो भी था 40 साल पहले, 100% ना गई, कोई काम नहीं करता था, तब यूनियन था। आज यूनियन ऐसा नहीं है, कोई यूनियन गलत बात में फेवर नहीं करता। मैंने भी अपोज किया है, टॉप सीट पे मैंने भी काम किया है मैनेजर्स की पोजीशन में, तो काम लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि यूनियन है तो काम नहीं करते, वो ज़माना चला गया काम नहीं करने का। आज इतनी ट्रांसपेरेंसी है, वीडियो रिकॉर्डिंग आपका हो जाता है, व्हाट यू आर डूइंग, एवरीथिंग इज बीइंग ऑब्जर्व। तो ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं करते। यूनियन है, ठीक है, ज़रूरी है, और डिमांड भी रहती है, वो तो गवर्नमेंट का काम है, वो करेगी, हम क्यों इसमें ज़्यादा वो करेंगे। बट काम हो रहा है, वी आर ऑल सेटिस्फाइड विथ मोदी गवर्नमेंट परफॉर्मेंस इन शॉर्ट। आपने अपनी बात मजबूती से रखी। बिल्कुल बिल्कुल मजबूती से रखी है, आई ओपन है, ईयर भी ओपन है, नो डाउट। डेमोक्रेसी के लिए सबसे अच्छा ये है कि आई ओपन हो, ईयर ओपन हो, माइंड ओपन हो। इंप्रेशन में थोड़े आते हैं, इम्प्रेशन में नहीं आते, सेल्फ थॉट्स हो। और वो ठक्कर साहब ने दिखाया, इनने विदेश मंत्री की बात की एस जयशंकर की, वो गुजरात से ही राज्यसभा सांसद हैं। ही इज नॉट गुजराती। ही इज नॉट गुजराती बट ही रिप्रेजेंट इन अपर हाउस टू गुजरात। हम कुछ नए लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ एक यूथ ग्रुप है जिसमें एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं, समाज के अलग अलग हिस्से के हैं। मुझे बता रहे थे कि 100 किलो के से शासन करते हैं, योग के अलग अलग एक्सपर्ट हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम जिग्नेश आचार्य है। आप कॉमेडियन है, एक्टर है? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक कर लेता हूँ कभी कभी। कुछ नहीं भाई, आम आदमी हूँ मैं। आम आदमी हंसा ले, ये बड़ी बात है, और आम आदमी को हंसा ले। हाँ नहीं, सही। हंसना आजकल मुश्किल है। मुश्किल है, इस महंगाई में, इस तकलीफ के बीच में हंसना मुश्किल है, पर थोड़ा बहुत सब दोस्त मिलते हैं तो हो जाता है। बोलिए। आप मोदी सरकार 9 साल अपनी सफलता के मना रही, 9 साल की सरकार का जश्न मना रही। मोदी सरकार का बेस्ट मिनिस्टर आपके ओपिनियन से कौन? वैसे तो मोदी जी ने काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए हैं, जैसे सुषमा जी भी। चेन्नई सुपर किंग का धोनी कौन? चेन्नई सुपर किंग का धोनी है। मुझे गडकरी जी का काम सही लग रहा है, और बाकी सुषमा जी अच्छा कर रही थी, पर वो अभी इस दुनिया में नहीं है। बाकी तो काफ़ी सारे मंत्री हैं जो अच्छा कर रहे हैं, पर सबसे अच्छा मुझे धोनी का सुपर किंग तो वही लग रहा है। गडकरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गडकरी जी का क्या अच्छा लगा? जो जिस रफ्तार से वो हाईवे और सब बना रहे हैं, और अच्छा काम हो रहा है। इतना स्पीड से आज से पहले कभी किसी सरकार में इतना स्पीड से काम हुआ नहीं था, और ये ज़रूरत है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होगा तो फिर वो नहीं, देश आगे नहीं बढ़ेगा। जो विकास की बातें हो रही थी उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो। अभी भी काफ़ी जगह है इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने की, तो गडकरी जी अच्छा काम करे। वैसे तो और भी अच्छे हो रहा है, डिफेंस में भी काम अच्छा हो रहा है, इकोनॉमिक पे भी काम हो रहा है, पर उसमें और बेटर हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इकोनॉमिक इंडिया बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, पर और भी अच्छा हो सकता है। बाकी डिफेंस में अच्छा काम हो रहा है, पर सबसे बेस्ट काम मेरे हिसाब से गडकरी जी कर रहे हैं फिलहाल। गडकरी जी
ये कॉमेडियन की पसंद है, ये बड़ी बात है, नोट कीजिएगा। कॉमेडियन जल्दी से किसी को पसंद नहीं करता, नहीं ऐसा नहीं है। और इनने जोड़ के काम को पसंद किया है और डिफेंस के काम को पसंद किया। दोनों हैवी मिनिस्ट्री मानी जाती है। अग्रवाल अग्रवाल जी आप राजस्थान से होंगे मोस्टली। राजस्थान से, हाँ। मोदी सरकार का सबसे अच्छा मंत्री कौन लगता है आपको? मंत्री जी मोदी जी अच्छे हैं, सारे ही अच्छे हैं मंत्री तो। कोई एक तो होगा। मंत्री जी यहाँ पे गडकरी अच्छे हैं, जो यहाँ के ये रोड मिनिस्टर है, ये सबसे बढ़िया। रोडों का काम बहुत बढ़िया हो रहा है। पूरी इंडिया में रोडों का काम बहुत बढ़िया है, ब्रिज बहुत बन रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है नितिन गडकरी का। नागपुर से गडकरी जी को अहमदाबाद से आगे चुनाव लड़ना पड़ेगा, इतनी पॉपुलैरिटी मिलेगी तो। ना बहुत बढ़िया मिलेगा। अब क्या 400 से ऊपर सीट जाएगी इनकी। और भी तो मोदी जी को एक काम जरूर करना चाहिए, ये जो जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून है ये बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए, नहीं तो देश पूरा भ्रष्ट होने वाला है। ये नियंत्रण कानून नहीं लाए तो बहुत तकलीफ आएगी, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है जिसकी कोई नहीं। हर जगह लाइन है, कहीं भी चले जाओ लाइन, किराने की दुकान में चले जाओ लाइन, पेशाब मूत्रडी में चले जाओ वहाँ लाइन, कहीं भी चले जाओ वहाँ लाइन है। तो ये एक देश के लिए बहुत ज़रूरी है ये कानून लाना। इसके बिना काम चलने वाला नहीं। भले आप कितने भी रोड चौड़े बनाना, रास्ते बनाना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इतनी ट्रैफिक, इतनी दुनिया बढ़ चुकी है। और अभी 150 से ऊपर, मेरे हिसाब से तो 150 करोड़ से भी ऊपर जनसंख्या बढ़ गई है, 150 से ऊपर। ये एक सलाह है, सुझाव है, मांग है जनसंख्या नियंत्रण का, और गडकरी जी इनके पसंदीदा मंत्री हैं। अग्रवाल साहब का मानना ये है कि यदि देश में जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तो संसाधन सीमित हो जाएंगे। बराबर है, सही है। अभी देखो ना, अब सब जगह ज़मीनें बिक रही है, वहाँ सब मकान बन रहे हैं, जगह छोटी पड़ रही है, पब्लिक बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। जब तक पब्लिक का नियंत्रण नहीं होगा, जब तक देश का सुधार होने वाला ही नहीं है। क्योंकि हम घर में 10 रहेंगे तो कहाँ काम मिलने वाला 10 आदमियों को, और एक रहेगा तो वही जो पुरानी प्रॉपर्टी से, पुरानी हमारी ज़मीन जायदाद से हमारा एक गुजारा हो सकता है। 10 लोग होंगे तो 10 जगह प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, तो हम क्या खाएंगे। हाँ। लेकिन संजय गांधी ने जब नसबंदी लागू किया था इमरजेंसी के टाइम, इंदिरा जी के टाइम, आप तो उस समय उस आयु वर्ग में रहे होंगे, तब तो अपोज हुआ था देश में। नहीं, वो थोड़ा गलत हो रहा था। वहाँ के जवान लोगों को और नसबंदी लोग गलत कर रहे थे। सही कानून लगाया था उन्होंने, गलत नहीं किया था। लेकिन वो उसका फ़ायदा जो है गवर्नमेंट के लोग फ़ायदा उठा रहे थे, क्योंकि उसमें कुछ इनाम रखा था कि इतनी नसबंदी कराओ तो ये देंगे वो देंगे। वो इनाम के चक्कर में गलत काम कर रहे थे। जो शादीशुदा नहीं थे उनकी भी नसबंदी कर रहे थे। लेकिन कानून वो सही था, उसका फ़ायदा गवर्नमेंट के लोगों ने उठाया। हाँ। आपका मानना है कि फोर्सली नहीं होना चाहिए, विद कंसर्न होना चाहिए, अवेयरनेस के साथ होना चाहिए। जिनके जनसंख्या ज़्यादा है उनको जो सुविधाएं सरकारी दे रहे हैं वो बंद कर दो। फोर्सफुली कोई काम नहीं होता, इतने बड़े देश में विरोध हो जाएगा। पर जो सुविधाएं दे रहे हैं जिनकी वहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, वो बंद कर दी, अपने आप हो जाएगा, और कुछ नहीं। और दूसरा किसी चीज़ को फोर्सफुली डाल ले, ऐसा ये मामला नहीं है, बहुत सेंसिटिव मामला है, तो इसको आप फोर्सफुली आप नहीं कर सकते। हाँ, पर कुछ ऐसे कानून ला सकते हैं कि वो अपने आप लोग समझ जाए कि अब इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब हमारे यंग स्मार्ट मैन तैयार हो गए हैं, गूगल कर लिया है, लंबा रिसर्च किया है, तो हम उनसे बात करेंगे, देखेंगे कि गूगल के दिमाग से क्या निकल के आता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जतिन मेहता है। आपने लंबा गूगल किया है, मोदी सरकार पर रिसर्च की इतनी देर तक, अब आपका ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन उनकी गवर्नमेंट को लेके काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रोडक्टिव इंसान है। उनके सारे मिनिस्ट्री भी काफ़ी अच्छे से काम करती है। मान लीजिए कि अपन हाईवे मिनिस्ट्री की बात करें तो गडकरी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी यूपी में भी उन्होंने 10,000 करोड़ का अनाउंस किया है कि 4 फेज़ में वो सारे हाईवेज़ बनाएंगे। बाकी भी केरला में भी इतना बड़ा 6 लेनिंग का काम चल रहा है, तो उनके काम से हम काफ़ी संतोष है। हमको यमुना एक्सप्रेसवे का भी काफ़ी अच्छा काम किया, आगरा में भी काफ़ी अच्छा काम किया और करते भी जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ का और निवेश की बात की है कि आगे जाके और 6 महीने में इन्वेस्टमेंट उन्होंने डिक्लेयर किया है, और हाईवेज़ को मतलब फ़ॉरेन की तरह हाईवेज़ को हम डेवलप करेंगे और साथ में सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान रखेंगे। तो वो काफ़ी अच्छा उनका रुझान है, उनका सुझाव भी है।
रेलवे का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, पर फिर भी काफ़ी अच्छा काम किया है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने भी काफ़ी अच्छा काम किया इन दिनों, काफ़ी लोगों को एयरलिफ्ट किया, सूडान में से लोगों को लेके आए, यूक्रेन में से भी लेके आए, अपनी सेना भेजी, सेना के हेलीकॉप्टर भेजे, वायुयान भेजे, वहाँ से भी लोगों को एयरलिफ्ट किया है। तो ओवरऑल सारी मिनिस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही है, हम सेटिस्फाइड हैं उनसे। बाकी जो अमित शाह ने काम किया 370 हटाने का, आतंकवाद को लगभग ख़त्म सा कर दिया है। अभी इतने टाइम में कोई टेररिस्ट अटैक्स भी नहीं हुए, छोटे मोटे हुए पर उनको भी कर्ब करने की कोशिश की है। हाँ, कश्मीर में झंडा फहरा रहे लाल बाग में। प्लस जयशंकर ने बोला है कि अभी सारे, जैसे कि अभी सूडान में, फ्रांस में भी हिंदू मंदिरों को डेवलप करेंगे, बाकी भी सारे विदेशों में नए नए मंदिरों का जीर्णोद्धार करेंगे। तो वो सारा हमें बहुत संतोष देता है कि हिंदू मंदिर सब जगह होंगे, वर्ल्ड वाइड होंगे। तो ये एक एज ए इंडियन सिटीज़न, एज ए भारतीय नागरिक अपने को बहुत अच्छा फील होता है कि हम एक अच्छे मिनिस्ट्री के हाथ में हैं, एक अच्छे नेता के हाथ में। हम चाहते हैं कि जब तक मोदी जी जिंदा हैं तब तक वो मिनिस्टर बने रहे और यही मिनिस्ट्री रहे, ताकि एजुकेशन में भी हम आगे बढ़ें। लंबा गूगल आया, 3 मिनिस्टर पे बात हुई। इस कैबिनेट में 6-7 मंत्री गुजरात के हैं और मैंने जितने लोगों से बात की, एक भी गुजरात के मिनिस्टर पे बात नहीं हुई। अमित शाह का हमने बताया कि अमित शाह काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अमित शाह भी आए भी थे यहाँ पे रैली में। अब उनकी वजह से सारी होम मिनिस्ट्री संभली हुई है। अब वो तो फादर हैं, उनके पीछे पूरा नेशन चल रहा है उनके साथ में, और मोदी जी के राइट हैंड माने जाते हैं। तो उनके बारे में तो जितनी व्याख्या करो, जितनी बताओ, उतना अभी सब जानते ही, हमको अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर जिनका काम जो निखर के आ रहा है वो हाईवे मिनिस्ट्री का हमने बोला, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का बोला, एजुकेशन मिनिस्ट्री का बोला, रेलवे मिनिस्ट्री का भी अच्छा चल रहा है। अब ये इन्होंने, अभी उड़ीसा में दुर्घटना हुई, वो तो कंप्लीट फेलियर था, कैसे अच्छा चला? वो अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पर उसके बारे में कोई टिप्पणी करना भी ठीक नहीं है। पर सीबीआई भी उसकी जांच कर रही, हो सकता कोई किसी ने मैन्युअली किया और ज़बरदस्ती भी किया हो, पर सारे जांच के नतीजे निकल के आएंगे तब पता चलेगा। पर 3 दिन में ट्रैक खाली करके और वापस उसके ऊपर वंदे भारत दौड़ाना, वो अचीवमेंट की बात है कि इतनी जल्दी उन्होंने किया। और यहाँ पे भी मेट्रो शुरू हो गई है, बाकी जगह भी मेट्रो स्टार्ट हो जाएगी। तो रेलवे का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। जो हमारे पास पहले रिजर्वेशंस के लिए हम अटकते थे, IRCTC पे अटकते थे, वो आज 5 मिनट में टिकट्स बुक हो रही हैं। इतना बड़ा कोटा दिया है सबको ट्रैवल करने के लिए। टाइम लगेगा पर सब कुछ अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, और हम सब युवा पीढ़ी को भी साथ में आना पड़ेगा। योग ना संतोष देता है, और वो संतोष इस गार्डन में भी दिखता है कि कुछ भी हो, जो है उस पर खुश रहो, वो भाव है। और गडकरी जी टॉप पे हैं। आपका नाम क्या है? और मोदी सरकार अपनी सफलता के 9 साल का जश्न मना रही है, अपोजिशन उस पर टिप्पणी कर रहा। आपके हिसाब से मोदी सरकार का बेस्ट मिनिस्टर कौन है और क्यों है? मेरा नाम कल्पेश शाह है। गडकरी जी है मेरे हिसाब से। उनका रोड का काम जैसे चल रहा है और जैसे भी पूरे इंडिया में काम चल रहा है, आज आप 4 धाम जाओ, कोई भी है, अभी बॉम्बे है, दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, कहीं भी आप काम देखो, रोड का काम, 220 की स्पीड पे उन्होंने गाड़ी चलाई और उसके ऊपर उन्होंने चाय पिया है अभी 100 गाड़ी चला के। यानी उनका, मुझे गडकरी जी बहुत पसंद है, बहुत पसंद। जो भी उनका शब्द आप देखो, वेस्ट में से बेस्ट। जो ये कचरा का साला किसी को ध्यान में था, उसमें अभी बाकड़े बना के काम चल रहा है। पॉल्यूशन कम हो रहा है, सब गाड़ी इलेक्ट्रिक आ रही है। बोले पेट्रोल 2030 में आपको डिब्बे में लेके आना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक का काम भी बहुत बढ़िया है, वो गाड़ी के लिए भी जो कर रहे हैं, और रोड का काम बहुत बढ़िया है। गुजरात के 6 मंत्री मोदी सरकार में हैं, इनको लेके आप क्या सोचते हैं? तो वो सब मंत्री तो देखो, अभी मेन काम तो मुझे लग रहा है कि मोदी जी के हाथ में ही है। लेकिन इनके जो मंत्री अभी भी जो सपोर्ट है, अभी मनसुख मांडविया, अभी जो ये वावाजोड़ा आ रहा है, अब देखो उनका कितना, आज तक मैंने देखा है कि साला इतने लोग आके मर जाते थे, ये इतने इन लोगों ने इतना परफेक्ट काम किया है ना। आदमी तो नहीं मरेंगे, नुकसान तो देखो कुदरत के ऊपर है। लेकिन मनसुख मांडविया कल भी यहाँ उन्होंने रैली की, अभी आज जाके वो लोग वहाँ पोरबंदर जाके बैठे। आज तक की भी ये रेलवे मंत्री आप देखो, इतने दिन मैंने एक कपड़े में बैठा, 24 घंटे बैठा था वहाँ। एक्सीडेंट हो गया, कुदरत का था, किसी ने किया है या जो भी है तो अभी आएगा बाद में। लेकिन जो उन्होंने काम किया है ना, सही में उनके मंत्री भी अभी बहुत अच्छे मिले, और भगवान की दया से अपने अच्छे मंत्री उनके चले गए। अरुण जेटली चले गए, सुषमा स्वराज चली गई, बाकी वो टीम होती ना तो आज तो अपने कहाँ के कहाँ होते। ये शाह साहब का ओपिनियन है कि सफलता के 9 साल पे आपको उस टीम में धोनी कौन लगता है? मुझे तो ऐसे, अगर आप सच पूछो तो किसी को एक को पसंद करके बाकी को हम करेंगे ना तो वो अन्याय है। सबके सब हीरे हैं।
अच्छा 5 नाम बता दो हीरो के। नहीं अभी आप देखोगे ना तो आपको सब पता चल जाएगा। निर्मला सीतारामन, अभी उनकी बेटी की शादी थी, देखा आपने? कहीं कोई मेरी घर की शादी होती है तो कम से कम 1000 लोग होते हैं, उन्होंने 20 लोग में पूरा फंक्शन कर दिया है। उसको फाइनेंस मिनिस्टर है तो उसको पता है कि फाइनेंस, उनसे हमें सीखना चाहिए ना। 1 रुपये का खर्चा नहीं किया है, और दामाद भी मोदी के साथ है कैबिनेट में। OSD है, हाँ PMO में OSD है। हाँ, वो भी में, तो फिर भी उन लोगों नहीं कर सकते थे खर्चा, क्यों नहीं किया? बस ये सब सीखने का है। ये गुजराती मेंटेलिटी है, पैसा कहाँ बचे वो देख लो। हाँ, गुजराती मेंटालिटी वो अलग बात है, पर आज लोग क्यों करते हैं? पैसे वाले के ज़्यादा पैसे दिखाने में ही जाते हैं, वो दिखाते नहीं है, उनके पास कम है पर क्यों किया है? बस वो सब, ये सब से पता चलता है कि कितनी मजबूत है हमारे पास पूरी टीम। आपका नाम क्या है? मोदी सरकार के 9 साल पे आप बेस्ट मिनिस्टर किसको मानते हैं? बिमल जी। बेस्ट मिनिस्टर गडकरी को, उसने जो रोड का काम किया है ना, एकदम साइलेंटली काम करता है, समझ लो। कोई कहाँ साइलेंटली करते हैं सर? मोदी सरकार में वो अकेले मिनिस्टर है जिनके सबसे ज्यादा वीडियो आते हैं धमकाने के। नहीं, धमकाने के वीडियो आते हैं, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं करता है, साइलेंटली काम करता है और एकदम मनोयोग से काम करता है वो आदमी, मैंने देखा। दूसरा, मैं ज़्यादा इस बात को क्रिटिसाइज़ करूँगा निर्मला सीतारामन के काम को। उन्होंने टैक्स में बिल्कुल भी कमी नहीं करी। जब उन्होंने पहले स्टार्टिंग में ये प्रॉमिस किया था भी GST आने के बाद में हम इसको इनकम टैक्स को हटाएंगे, लेकिन हटाने की जगह उन्होंने घुसपैठ और डाल दी, बिल्कुल वैसा का वैसा रखा है। बिल्कुल कहीं भी उन्होंने वो कोई रिबेट नहीं दी है टैक्स में आम आदमी को। थोड़ी बहुत रिबेट दी, वो भी उन्होंने आड़ा टेढ़ा करके दी है, एकदम क्लियर नहीं दिया है। इनको इसमें थोड़ा साहस दिखाना चाहिए, और मैं ये क्लियरली बोलता हूँ, साहस दिखाएंगे ना तो इनकम टैक्स की इनकम बढ़ेगी, अगर वो थोड़ा भी साहस दिखाएगी तो। GST की एक बड़ी समस्या ये है, जब व्यापारियों से बात कीजिए ना तो उनको रिफंड लेना आज भी एक मुश्किल है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा रिफंड एकदम क्लियरली आ रहा है, हम लेते हैं रिफंड। टाइम लगता है 40 दिन 45 दिन। इतना तो लगेगा ना भाई, थोड़ा प्रोसीजर का। आज वो पेपर लेंगे, दिखाएंगे, आज करेंगे, तो अकेला अपने अकेले का थोड़ी है, इतने आदमियों का लेता है, तो उसमें रिफंड में मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं रिफंड लेता हूँ, मेरे पास रिफंड भी आ रहा है बराबर। टाइम लगता है, आप उससे लगता है, ठीक है, मैं उससे संतोष है, कोई बात नहीं है। 15 दिन एक्स्ट्रा लगता है तो भी संतोष है, लेकिन कैपिटल इन्वेस्ट हो जाती है ना सर। अभी वो तो अभी GST से हमारे को बहुत अच्छा लगा है, सुधारा हुआ है GST से बिजनेस में। मैं ये बोलता हूँ क्लियर, हम तो बिज़नेस करते हैं, हमारे को मालूम है। मैं भी बिजनेसमैन हूँ, न्यू क्लॉथ मार्केट में मेरी ऑफिस है, लेकिन ये अच्छा लगता है GST होने के बाद में एकदम क्लियर हो गया काम, 2 नंबर का काम बंद हो गया सब। यहाँ साथियों ने ये बताया, हमने जिनसे बात की कि अपोजिशन आने वाला है और अपोजिशन आ गए। सर ये सब आपको अपोजिशन में क्यों माने? देखो, आपका नाम क्या है? अपोजिशन का नाम जानना बड़ा जरूरी है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, बस आप समझे। मोदी है तो देश है। भाजपा की छवि कितनी मजबूत हुई है, आप समझो। पहले देश तो था ही नहीं। नहीं, पहले था, लेकिन कौन पहचानता था? कोई पहचानता ही नहीं था देश को, आप समझो। अभी लोग पहचानने लग गए कि नहीं, हिंदुस्तान कोई देश है। हिंदुस्तान देश है? हाँ, क्यों नहीं है? देश हिंदुस्तान है। यस, हिंदुस्तान है, पक्का हिंदुस्तान है। पाकिस्तान थोड़ी है, हिंदुस्तान ही है। आपको ये अपोजिशन क्यों कहते हैं? वो तो उनकी मानसिकता है, विकृत मानसिकता है उनकी। इनके साथी कहे कि ये जो बात कहे, ये व्यंग में कहे, ये इनके एक्चुअल ओपिनियन नहीं है, ये इनके साथियों का कहना है। और वो कहे कि इनने दल बदल लिया है। मोदी सरकार का अरे हार्दिक पटेल ने दल बदल लिया तो हमारी तो क्या औकात है? ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दल बदल दिया तो हमारी क्या औकात है? हैं, जिसका खानदान। ये सबसे अच्छी बात ये है डेमोक्रेसी में कि आप अपनी बात भी कह दो। इनने बता दिया कि बीजेपी में दल बदल के कौन कौन गए हैं और क्यों गए हैं, इसलिए कहते हैं हम भी बदल लेंगे तो क्या है। मस्त आदमी। आगे क्या बता, बोलो, आप पूछो, सवाल पूछो। मोदी सरकार का बेस्ट मिनिस्टर कौन? अब ये नहीं कहिएगा कि सरकार में मंत्री। गडकरी, हाँ, बढ़िया आदमी है। कैसे काम दिखता है ना भाई, आप समझो। इतना हाईवेज का काम हुआ, नेशनल हाईवे का काम हुआ, फास्ट टैग लगा दिया, लोगों की समस्या खत्म हो गई। काम तो दिखता ही है ना जमीन के स्तर पे, खाली बातें थोड़ी है। और बाकी हैं,
बाकी ठीक है, थोड़ा थोड़ा करती है, स्मृति ईरानी है खाली बातें करती है, आप समझो। वो जो करने वाला है निर्मला सीतारमण, अभी बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उसका खराब हो गया, लोगों को TDS लगा दिया ने, TCS लगा दिया ने, व्यापारियों की तो समस्या बढ़ा दी। अभी गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स जो डाला, इनकम टैक्स के अंदर उन्होंने सबसे बड़ी समस्या क्या कर दी, लोगों की बचत खत्म कर दी। PPF का लेस नहीं मिलेगा उनको, नया टैक्स रिजिम लिया तो TCS का रिफंड नहीं मिला, LIC का तुमको वो ATC के तहत जो मिलता है वो सब खत्म कर दिया उन्होंने, तो लोगों की बचत की भावना खत्म हो जाएगी, सेविंग्स की भावना। तो गवर्नमेंट वही चाहती है लोग पैसा वापरे, सेविंग नहीं करे। और गवर्नमेंट की भी कोई श्योरिटी तो है नहीं, तुम काम नहीं करो तो पैसा तो नहीं मिलेगा। जो अमेरिका के स्टाइल वो करने चाहते हैं, नहीं अमेरिका जैसे वो पैसा तो देते नहीं है, बेकारी भत्ता वो पैसा देते नहीं। अमेरिका में तो सोशल पॉलिसी में सबसे ज्यादा हाँ, तो ये लोग सोशल पॉलिसी में कुछ देते नहीं है और सब टैक्स सेविंग के चांस सब खत्म कर दिए। तो ये भी निकलिए 5 पोस्टें मिलते हैं 5 किलो अनाज के, आप कहते हैं कुछ देते हैं। वो तो गरीब आदमियों का जनरल, वहाँ तो सबके लिए है, आप सब व्यापारियों के लिए क्या है? 5 किलो अनाज तो गरीब मिडिल क्लास के लिए क्या है? आफ्टर रिटायरमेंट क्या है? जो सेविंग का जो स्तर था, उन्होंने 86 में मजरे देते थे वो लोग 1.5 लाख तक की लिमिट, वो ख़त्म कर दी उन्होंने नए टैक्स रिजीम में। अभी वो लोग बोलेंगे कि साला हमको, अभी वो लोग हमको बोलेंगे कि हमने तो दोनों ऑप्शन रखे, लेकिन वो भी धीरे धीरे ख़त्म करने वाले हैं। वो पब्लिक मूर्ख तो है नहीं, सब समझती है कि आगे आगे वो लोग क्या करने वाले हैं। मोदी सरकार से 6 मंत्री गुजरात के हैं, उसमें से कौन आपको अच्छा लगा? देखो, मोदी सरकार जब भी मोदी जी रहता है ना, 2nd 3rd नंबर पे कोई रहता ही नहीं है, वो एक ही नंबर रहता है। तो वो सब हाईलाइट थे ही नहीं, जितने भी जो थे ना नेता, वो कोई हाईलाइटेड है नहीं, ना कोई पब्लिक उसको जानती है, ना पब्लिक में उनका इतना कोई रोल है काम करने का। बस अभी चेहरा खाली मोदी जी का ही है मार्केट के अंदर, मोदी है तो मुमकिन है, बाकी की जरूरत नहीं। जरूरत ही कहाँ है? एक चेहरे पे काम होता है, कहीं पे चले जाओ तो मोदी जी का फोटो, कोई भी चीज़ मोदी आइकॉनिक चेहरा है, आप समझो, बाकी कोई नंबर है ही नहीं। मैं मध्य प्रदेश का हूँ, मध्य प्रदेश के एक व्यंगकार थे हरिशंकर परसाई, ये भाई साहब उनकी तय है, इतनी शालीनता से अपनी बात की कि मोदी है तो मुमकिन है, बाकी की ज़रूरत कहाँ है। साथ में ये भी कहते हैं कि पब्लिक मंत्रियों को नहीं जानती, ये पॉपुलैरिटी है मिनिस्टर्स की, और गुजरात में गडकरी नंबर 1 है, ये बीजेपी के लिए बड़ी बात है। तो आपने देखा, हमने अलग अलग लोगों से, अलग अलग आयु वर्ग के लोगों से बात की, मोदी सरकार के मंत्रालय के कामकाज पे बात की, उनके बेस्ट मिनिस्टर पे बात की, और जो एक ओपिनियन निकल के आया वह ये आया कि मोदी सरकार की कैबिनेट के मैन ऑफ द मैच नितिन गडकरी है, रोड एंड हाईवे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। नितिन गडकरी की पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा देखी गई, बाकी मंत्रालय में कामकाज को लेके लोगों की जो राय थी वो बटी हुई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद को, विदेश मंत्री एस जयशंकर को लोगों ने पसंद किया। अमित शाह का होम स्टेट है, उनको लोग चाहने वाले ही है, लेकिन विपक्ष की तरफ से जिनने अपनी आवाज़ दी, उनकी यदि नाराज़गी है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेके। निर्मला सीतारमण के समर्थक भी मिले, राजनाथ के भी समर्थक मिले, लेकिन गडकरी लगभग सबकी एक राय है, सबकी पहली पसंद है, यह गुजरात की राय है, इसलिए ज़्यादा खास हो जाती है। मोदी सरकार में गडकरी ऐसे मिनिस्टर हैं जो अपनी बात खुल के रखते हैं, अपने विभाग में उनका वर्चस्व है। तो हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आपकी राय हमारे लिए खासी अहम है, इसलिए हमें कमेंट्स बॉक्स में बताते रहिए। साथ ही हमारे चैनल को NGN न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम और हमारे कैमरा पर्सन हनीफ आपको इसी तरह लोगों की राय से अवगत कराते रहे। कल फिर मिलेंगे किसी नई जगह पर नए लोगों से, नए मुद्दे के साथ हम करेंगे लोक संवाद।